गरीब की ईद। एक गरीब आदमी अकेला बैठा सोच रहा होता है। आदमी, क्या करूं यार, ईद में सिर्फ 3 दिन बचे हैं और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। नूरा को क्या जवाब दूंगा। एक काम करता हूँ, गुल्लक तोड़ डाल देता हूँ। ऐसा सोचकर वह एक घर की तरफ जाता है और अंदर पड़ रहे संदूक से एक गुल्लक निकलता है। जैसे ही वह उसको तोड़ डहने की कोशिश करता है तब उसको कुछ याद आता है। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। वह परिवार गरीब था, लेकिन उस परिवार में पैसे की तंगी के साथ खुशियों भरपूर थी। उस परिवार में सलीम और उसकी पत्नी सलमा के साथ कि एक प्यारी सी बच्ची नूरा रहती थी। जब भी उसके अब्बा घर पर आते वह कहती, नूरा, पापा चलो लाओ आज का टैक्स, चलो जल्दी करो। पापा, अरे साहब इस बार छोड़ दीच दो, कल ले लेना, आज कोई कमाई भी नहीं हुई। नूरा, नहीं नहीं, ये बहाने नहीं चलेंगे, चलो चलो निकालो। तो नूरा के अब्बा उसके हाथ में कुछ कागज़ रख दिया करते, जिनको वह पैसे मान लेती और अपनी गुल्लक में जमा कर लेती। सलमा हंसते हुए, चलो चलो अब आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। वह आदमी सोचता है कि किसी से कुछ पैसे उधर मांग लेता हूँ, और ये सोचकर वह गुल्लक उसी चारपाई पर रख कर चला जाता है। कुछ देर बाद 2 चोर वहाँ आते हैं और उस गुल्लक को उठाकर भाग जाते हैं। वह पैदल चलते हुए एक पेडी के नीचे उसकी जान पहचान का एक व्यापारी खड़ा होता है। वह उसके पास जाता है और कहता है, सलीम भाईजान सलाम। व्यापारी, वह अलैकुम सलाम। सलीम भाई, और बताओ सब खैरियत। सलीम, हाँ भाईजान, असल में आपको तो पता है कल ईद है और आजकल थोड़ा काम भी कम है। व्यापारी, अरे हाँ, यही तो हर कोई मेरे पास पैसे मांगने आ रहा है, लोग पहले से क्यों नहीं जोड़ कर रखते, और बताओ क्या मदद करूं। सलीम सोचता है कि इसने तो पहले ही मन कर दिया, अब अगर मैं पैसे मांगता हूं तो अपनी खुद की बेइज्जती करवाऊंगा। ऐसा सोचकर वह कहता है, सलीम, मदद तो कुछ नहीं, मैं सोच यहाँ से निकल रहा था तो सोचा कि सलाम बोलता चलूं। आ और बताओ सब खैरियत। व्यापारी, अल्लाह करे हम। सलीम, चलिए खुदा हाफिज। व्यापारी, खुदा हाफिज। कुछ दूर एक जंगल में वही चोर अपने बॉस को वही गुल्लक दिखा रहे होते हैं और कहते हैं कि ज़रूर इसमें बहुत पैसा होगा। ये सुनकर उनका बॉस खुश हो जाता है और गुल्लक तोड़ने को कहता है। गुंडा, अरे बॉस, ये तो हम आपके लिए लाए हैं। दूसरा गुंडा, ये नेक काम तो आप ही करो बॉस, आप ही हो हमारे बिग बॉस। हाँ 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 बॉस, हम ज़रूर। ये कहकर वह गुल्लक को नीचे मारकर तोड़ देता है, लेकिन उस गुल्लक में खाली कागज के अलावा बस एक 100 रुपया का नोट ही होता है। ये देखकर दोनों गुंडों को गुस्सा आता है, लेकिन बॉस उस गुल्लक से निकले एक खत को उठता है और पडगिटी एचने लगता है। जैसे ही वह खत पूरा होता है, बॉस की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वह अपने दोनों चोरों को एक और वैसी ही गुल्लक लाने को कहता है और कहता है कि बॉस, वापसी में एक गुद्दिया ज़रूर खरीद कर आना। दोनों चोरों को ये अचानक हुए बदलाव का कुछ समझ नहीं आता और वह सोचते हैं कि ऐसा क्या था उस खत में जो हमारा बॉस एकदम से बदल गया। दूसरी ओर सलीम अपने एक दोस्त के पास जाता है और अपनी पूरी परेशानी बताता है, लेकिन उसका दोस्त साफ तौर पर मन कर देता है। सलीम, अब मैं क्या करूं? और वह सामने से आ रही ट्रेन को देखता है और सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। ऐसा सोचते ही वह ट्रेन के आगे छलांग लगा देता है और अचानक, सलीम, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? नहीं नहीं, ये काम तो बुज़दिलों का है, अगर आज मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। ये सोचते हुए वह अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। गुंडे आ गए बॉस, हम ये लो अपनी गुल्लक, अब क्या करना है? बॉस, अब अपनी जेब से जितने भी पैसे हैं सब निकाल के इस गुल्लक में डाल दो। गुंडे समझ नहीं पाते कि आज उनका बॉस उनसे क्या करवाना चाहता है। कुछ ही देर में गुल्लक पूरी तरह पैसों से भर जाती है। बॉस, जाओ अब इसको वहीं पर रख कर आओ जहां से तुमने इसको चुराया था। ऐसा कहने पर गुंडे उस गुल्लक को लेकर सलीम के घर की ओर चले जाते हैं। कुछ देर बाद सलीम को याद आता है उसने एक दफ़ा उसमें 100 रुपये डाले थे। सलीम, क्यों ना उस पैसे से कुछ राशन और चीनी ले आता हूँ, घर में कुछ मीठा बना लेंगे। ऐसा सोचकर सलीम घर पर पहुंच जाता है और गुल्लक के पास राखी गुद्दिया को देखकर हैरान होता है, लेकिन वह सोचता है कि शायद कोई बच्चा भूल गया होगा।
वह गुल्लक को उठाता है और तोड़ देता है, लेकिन जैसे ही गुल्लक टूटती है वह समझ ही नहीं पाता। पूरी गुल्लक पैसों से भरी होती है और जिसके पास एक मिठाई खरीदने के पैसे नहीं होते, मानो अब उसके पास वह सब खुशियां वापस आ गई थीं। सलीम अपने दोनों हाथ उठाकर कहता है, सलीम, या खुदा आपका शुक्र है। कुछ ही देर में सलमा और नूरा घर पहुंच जाती है। सलीम के हाथ में पैसे देखकर सलमा पूछती है, सलमा, या अल्लाह, इतने पैसे? कोई चोरी तो नहीं की अपने? सलमा के पूछने पर सलीम ये सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और कहता है, न जाने ये सब कैसे हो गया, क्योंकि इस गुल्लक में तो कागज़ ही थे। ये सब सुनकर नूरा कहती है, अब्बू, वो कागज़ नहीं थे। मैंने अल्लाह को एक ख़त भी लिखा था। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे अल्लाह, मुझे मालूम है मेरे अब्बा मुझे कागज़ के टुकड़े देते हैं और कहते हैं कि ये मेरी कमाई है। मैं ये कागज़ देखकर इसलिए खुश हो जाती हूँ, कहीं उनको ये न लगे कि वह पैसे से तंग है। मुझे यकीन है आप पर एक दिन आप ये सब कागज़ के टुकड़ों को पैसों में बदल दोगे और मुझे एक गुद्दिया इस ईद पर ज़रूर दोगे। नूरा, तो देखा, अपने जिस मुराद में सच्चाई होती है वह हमेशा पूरी होती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और ईद मुबारक।